नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म की कहानी पर बात करने वाले हैं। सयारा, एक म्यूजिकल प्रेम कहानी। हमारे पास इसका पूरा सार है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। नमस्ते। हाँ, ये कहानी है प्यार की, संगीत की और जिंदगी की मुश्किलों की। देखते हैं कैसी है ये यात्रा। तो कहानी की शुरुआत ही काफी चौंकाने वाली है। वाणी बत्रा नाम की लड़की है और ठीक उसकी शादी वाले दिन उसका मंगेतर महेश उसे छोड़ देता है। कहता है कि उसे कोई और मिल गई है और करियर में प्रमोशन भी मिल रहा है। मतलब एक डबल झटका। बिल्कुल, दिल टूटने वाली बात तो है ही, पर शायद यहीं से वाणी की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि इसके बाद वो काफी बदल जाती है। हाँ बिल्कुल, वो 6 महीने तक तो डिप्रेशन से जूझती है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन फिर वो एक नई शुरुआत करती है, एक राइटर के तौर पर इंटर्नशिप। अच्छा। और यहीं उसकी मुलाकात होती है क्रिश कपूर से। क्रिश वो एक म्यूजिशियन है, बहुत टैलेंटेड, पर साथ ही थोड़ा गुस्सैल, जिंदगी में संघर्ष कर रहा है, एकदम वाणी से अलग। तो जैसे दो अलग दुनियाओं के लोग मिल रहे हैं, एक जो अभी अभी टूटी है और दूसरा जो शायद पहले से ही थोड़ा बिखरा हुआ है। हाँ, कह सकते हैं। और किस्मत देखिए, क्रिश को एक बड़ा मौका मिलता है। एक जाने माने सिंगर है प्रिंस, उनके लिए गाना बनाना है। वाह, ये तो बड़ा ब्रेक है। बहुत बड़ा। पर एक प्रॉब्लम है, उसे गाने के बोल लिखने के लिए कोई चाहिए। उसके पास धुनें तो हैं, पर शब्द नहीं। और यहीं वाणी की एंट्री होती है। बिल्कुल। उसे इत्तेफाक से वाणी की पर्सनल डायरी मिल जाती है, और जब वो उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वाणी कितना अच्छा लिखती है। उसमें वो गहराई है जो उसे अपने गाने के लिए चाहिए। ओह, मतलब किसी की निजी डायरी पढ़ना ये थोड़ा अजीब नहीं, पर शायद कहानी के लिए जरूरी था। हाँ, मतलब नैतिक रूप से सवाल उठ सकते हैं, पर कहानी में ये एक अहम मोड़ है। खैर, वो वाणी से बात करता है और एक डील होती है। डील? कैसी डील? गाने के बदले वाणी को सीधे पैसे या क्रेडिट नहीं मिलता, बल्कि उसे उस सिंगर क्रिश के साथ एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट करने का मौका मिलता है। एक राइटर के तौर पर उसके लिए भी एक अच्छा अवसर है। अच्छा, तो मतलब दोनों का फायदा, विन विन सिचुएशन एक तरह से। हाँ, और यहीं से उनका साथ काम करना शुरू होता है। वो गाना बनाने लगते हैं, पर उनके काम करने का तरीका बहुत अलग है। कैसे? मतलब म्यूजिशियन और राइटर का साथ काम करना तो आम है। आम है, पर वाणी का नजरिया अलग है। वो क्रिश को समझाती है कि देखो, गाने सिर्फ बंद स्टूडियो में सिर्फ धुनें सोचकर नहीं बनते। असली गाने तब बनते हैं जब आप जिंदगी के खास पलों को जीते हो, महसूस करते हो, ताकि जब कोई सुने तो वो उन भावनाओं से जुड़ सके। ये तो बहुत गहरी बात कह दी। मतलब सिर्फ टेक्निकलिटी नहीं, इमोशन जरूरी है। बिल्कुल। और क्रिश, जो शायद अब तक सिर्फ धुनों और अरेंजमेंट पर ध्यान देता था, उसके लिए ये एक नई चीज थी। लेकिन वो इस बात को समझता है। तो वो क्या करता है? वो वाणी को प्रेरित करने के लिए उसे वो पल महसूस कराने के लिए अलग अलग जगह ले जाता है। कभी उन्हें क्रिकेट मैच की जीत का शोर सुनाता है, कभी देर रात शहर का सन्नाटा दिखाता है, कभी बारिश में ले जाता है। वाह, ये तो सिर्फ गाना लिखना नहीं हुआ, ये तो एक तरह से एक दूसरे को जानने समझने का सफर बन गया। सही कहा। संगीत उनके बीच का एक पुल बन जाता है। वो साथ में वक्त बिताते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक और मुश्किल आती है। क्या होता है? क्रिश के पिता शराबी हैं और उनकी हालत बिगड़ जाती है। उन्हें रिहैब सेंटर भेजना जरूरी है, जिसके लिए काफी पैसों की जरूरत है। ओह, और पैसे कहाँ से आएंगे? गाने से? हाँ, उसे गाने के लिए एडवांस मिल सकता है, लेकिन एक शर्त पर। उसे गाने से अपना नाम हटवाना पड़ेगा। क्रेडिट प्रिंस को जाएगा। क्या? मतलब इतनी मेहनत से बनाया गाना और नाम किसी और का? ये तो एक कलाकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। उसका शोहरत पाने का सपना आती है। कैसे? वाणी सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखाती, वो क्रिश के साथ खड़ी होती है, उसे बेहतर बनने में मदद करती है। जैसे क्रिश स्मोकिंग करता है, वो उसकी आदत छुड़वाने में मदद करती है। अच्छा। उसका अपना एक बैंड था जिसे उसने छोड़ दिया था। वाणी उसे वापस अपने बैंड के दोस्तों से मिलाती है, उसे मोटिवेट करती है कि वो हार न माने। मतलब वो सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम बन जाती है, उसे संभालती है। हाँ बिल्कुल। और उनकी ये जोड़ी रंग लाती है। वो मिलके एक और गाना बनाते हैं और इस बार वो गाना जबरदस्त हिट हो जाता है। क्रिश को पहचान मिलनी शुरू होती है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। एक तरफ क्रिश का करियर ऊपर जा रहा है, दूसरी तरफ वाणी के घर वाले उन्हें क्या दिक्कत है?
उन्हें कृष पसंद नहीं। उसका वो बिंदास, थोड़ा लापरवाह अंदाज, उसका संघर्ष, शायद उन्हें अपनी बेटी के लिए वो सही नहीं लगता। ये एक टिपिकल बॉलीवुड प्रॉब्लम लगती है, पर उनके रिश्ते के लिए ये एक और चुनौती है। प्यार बनाम परिवार, ये तो हमेशा का ड्रामा है। सही कहा, लेकिन कहानी में इससे भी बड़ा एक बहुत ही दिल दहलाने वाला मोड़ आता है। वो क्या है? वाणी को पता चलता है कि उसे अल्जाइमर है। अल्जाइमर मतलब वो अपनी यादें खो देगी, धीरे धीरे सब भूल जाएगी। हाँ, ये जानना कि आप अपनी पहचान, अपने सबसे प्यारे रिश्ते, अपनी यादें सब धीरे धीरे खो देंगे, ये सोचकर ही डर लगता है। ये तो बहुत ही दुखद है। तो क्या वो कृष को बताती है? नहीं, वो ये बात उससे छुपा लेती है। छुपा लेती है? क्यों? शायद वो नहीं चाहती कि कृष का करियर जो अभी अभी उड़ान भर रहा है उसकी वजह से रुक जाए, या शायद वो उसे इस तकलीफ से बचाना चाहती है। वजह जो भी हो, ये फैसला उनके बीच एक दूरी बना देता है। कृष अपने सपनों की तरफ बढ़ रहा है और वाणी अपनी यादों से दूर जा रही है, और दोनों इस सबसे बड़े सच से अनजान है। मतलब कृष अनजान है। हाँ, लेकिन सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। आखिरकार कृष को पता चल ही जाता है कि वाणी बीमार है और उसकी हालत बिगड़ रही है। तब कृष क्या करता है? उसका करियर तो अब पीक पर जाने वाला होगा। यहीं पर कृष का किरदार चमकता है। उसे जैसे ही पता चलता है, वो एक पल भी नहीं सोचता। वो अपना चमकता हुआ करियर, अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कुछ छोड़कर वाणी के पास रहने का फैसला करता है। सब कुछ छोड़कर? ये तो बहुत बड़ा फैसला है। मतलब प्यार के लिए अपनी महत्वाकांक्षा, अपना सपना कुर्बान कर देना। हाँ, ये कहानी यहीं पर ये सवाल उठाती है कि क्या प्यार वाकई महत्वाकांक्षा से बड़ा होता है? कृष का जवाब तो हाँ है। वो कहता है कि शोहरत, पैसा, ये सब बेमानी है अगर वाणी ही साथ ना हो या उसे याद ही ना रख पाए। और वाणी का क्या रिएक्शन होता है इस पर? यहीं पर वाणी उसे एक नाम देती है, सयारा। सयारा? हाँ। इसका मतलब? भटकता हुआ तारा। वो कहती है कि तुम एक चमकते सितारे हो, तुम्हारा काम भटकना नहीं, आसमान में चमकना है। वो उससे वादा लेती है कि वो रुकेगा नहीं, वो अपना सपना पूरा करेगा, एक बड़ा स्टार बनेगा। ये कितना विरोधाभासी है। वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन ये भी चाहती है कि वो अपने सपने पूरे करे, भले ही वो उन सपनों का हिस्सा ना बन पाए या उसे याद ना रख पाए। बहुत ही मार्मिक स्थिति है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। एक बड़ा कॉन्सर्ट है, कृष परफॉर्म कर रहा है, वाणी भी वहाँ है। और वहीं स्टेज के सामने उस भीड़ में वाणी की याददाश्त पूरी तरह चली जाती है। वो कृष को नहीं पहचानती, और तभी वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड महेश आ जाता है। महेश? वो जिसने से शादी के दिन छोड़ा था? हाँ, वो ही। और दुख की बात यह है कि वाणी उसे पहचान लेती है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है, और कृष को वो धक्का दे देती है, उसे चोट पहुंचाती है। ओ नहीं, सबके सामने? ये तो कृष के लिए असहनीय था। जिस लड़की के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ा, वो उसे पहचानती तक नहीं, और अपने पुराने धोखेबाज बॉयफ्रेंड को पहचान रही है। ये देखकर कृष पूरी तरह टूट जाता है। मैं समझ सकता हूँ। इसका असर क्या होता है? वो अपना बैंड छोड़ देता है, संगीत छोड़ देता है, सबसे दूर हो जाता है। और वाणी, जिसे बाद में शायद थोड़ा एहसास होता है या अपराध बोध होता है, वो भी सबसे दूर मनाली चले जाती है, चुपचाप। तो क्या सब खत्म? कहानी यहीं रुक जाती है? ऐसा लगता है, लेकिन नहीं। कुछ वक्त बाद कृष को वाणी की लिखी एक अधूरी कविता मिलती है, जिसका टाइटल है सयारा। वो वही नाम जो वाणी ने उसे दिया था? हाँ, और कृष उस अधूरी कविता को पूरा करता है, उसे एक गाने में बदलता है। संगीत जो उसने छोड़ दिया था, वही अब उसके लिए एक उम्मीद बनता है, एक मकसद बनता है। वो क्या करता है उस गाने? वो उस गाने को लेकर दुनिया भर में घूमता है, कॉन्सर्ट्स करता है, हर जगह वो सयारा गाता है, इस उम्मीद में कि शायद कहीं वाणी ये गाना सुने, शायद उसे कुछ याद आए, या कोई उसे पहचान कर बता दे है वाणी कहाँ है। एक म्यूजिकल तलाश। ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा है, पर बहुत इमोशनल भी। क्या वो उसे ढूंढ पाता है? हाँ, 1 साल की तलाश के बाद उसे पता चलता है कि वाणी मनाली में है। वो वहां जाता है, उसे वाणी मिल भी जाती है। और क्या वाणी उसे पहचान लेती है? नहीं, वो उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। उसके लिए कृष एक अजनबी है। दिल टूट गया होगा कृष का फिर से। बिल्कुल, लेकिन इस बार वो हार नहीं मानता।
उसे वाणी की वो बात याद आती है कि गाने खास पलों को जी कर लिखे जाते हैं। हाँ, तो वो फैसला करता है कि वो उन्हीं पलों को फिर से जिएगा वाणी के साथ। वो उसे उन्हीं जगहों पर ले जाता है, वही चीजें करता है जो उन्होंने साथ की थी जब वो गाने लिख रहे थे। जैसे वो क्रिकेट मैच वाली जीत का पल दोबारा बनाना। क्या इससे कुछ होता है? हाँ, धीरे धीरे संगीत के जरिए, उन दोहराई गई यादों के जरिए कुछ चमक लौटती है और आखिरकार एक पल आता है जब वाणी को कृष याद आ जाता है। सच में? हाँ, कहानी उनके मिलन पर खत्म होती है। ये दिखाती है कि शायद दिमाग भूल सकता है, पर दिल कहीं ना कहीं याद रखता है। शायद संगीत में वो ताकत है जो खोई हुई यादों को भी वापस ला सकता है। वाह, तो ये थी सैयारा की कहानी। मतलब संगीत, प्यार, सपने, महत्वाकांक्षा और याददाश्त खोने का दर्द, सब कुछ है इसमें। हाँ, एक बहुत ही भावनात्मक रोलर कोस्टर राइड है ये कहानी। ये दिखाती है कि कैसे प्यार और संगीत हमें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी संभाले रख सकते हैं और कैसे एक इंसान दूसरे को बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि जब यादें ही धुंधली पड़ जाएं, जब आपका अतीत ही मिट जाए, तो क्या प्यार का वजूद बच पाता है? क्या प्यार सिर्फ यादों का नाम है? ये एक गहरा सवाल है। या शायद जैसा वाणी ने कृष से करवाया, किसी के सपनों को पूरा करने में मदद करना, उसे एक सैयारा यानी चमकता सितारा बनाना, क्या ये भी प्यार जताने का एक तरीका हो सकता है, भले ही वो इंसान आपको याद न रख पाए? सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको सैयारा की ये कहानी पसंद आई होगी।